महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक महान भक्त हुए जिनका नाम था श्री त्रिलोचन जी। वे अत्यंत सरल, संत सेवी और पंडरीनाथ भगवान के चरणों में सदा समर्पित रहने वाले थे। वे अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करते थे। दोनों का जीवन बहुत संतोषपूर्ण था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने एक विशेष संकल्प लिया कि उनके पास जो भी धन संपत्ति और वैभव है, वह सब पंढरपुर आने वाले वैष्णवों और संतों की सेवा में ही लगाया जाएगा। उन्होंने मन में ठान लिया कि इतने श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था उनके घर पर ही होगी। इस प्रकार श्री त्रिलोचन जी अत्यंत प्रेमपूर्वक सभी दर्शनार्थियों को अपने घर बुलाकर भोजन कराते थे। जो भी श्रद्धालु पंढरपुर से दर्शन करके लौटते, वे अन्य संतों और यात्रियों से भी कहते, यदि पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के घर अवश्य जाना। वहाँ बहुत प्रेम से और संतों के अनुरूप उत्तम प्रसाद मिलता है। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि जितनी भीड़ विट्ठल मंदिर में होती, लगभग उतनी ही भीड़ उनके घर के बाहर भी लगने लगी। संत और भक्त बड़ी संख्या में वहां भोजन पाने आते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी इस सेवा को अपना सौभाग्य मानते और अत्यंत प्रसन्न रहते। समय बीतता गया और दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। वे स्वयं ही सारा भोजन बनाते थे, पर अब थकान के कारण कभी दाल जल जाती, कभी रोटियां ठीक से नहीं बन पाती। फिर भी वे सेवा जारी रखते, लेकिन भोजन का स्वाद पहले जैसा नहीं रह गया। संतजन प्रेमवश प्रसाद तो ग्रहण करते, पर धीरे धीरे उनका आना कम होने लगा। यह देखकर त्रिलोचन जी बहुत चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा सूचना पट लगवाया, जिसमें लिखा था, संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। यदि किसी में सेवा भाव हो तो कृपया अंदर संपर्क करें। उनका विश्वास था कि सच्ची सेवा के लिए स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य सहायता करते हैं। उस सूचना को स्वयं विट्ठल भगवान ने देखा और एक छोटे बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के घर पहुंच गए। बालक ने आकर कहा, आपने सेवक की आवश्यकता लिखी है, मैं सेवा करना चाहता हूँ। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा, एक छोटा, सुंदर और सरल बालक खड़ा है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बालक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मैं अकेला हूँ। यह सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे सेवा के लिए स्वीकार कर लिया। जब नाम पूछा गया तो बालक ने कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है। नाम सुनकर वे चकित हुए, पर उसकी सरलता देखकर प्रसन्न हो गए। बालक ने कहा कि संतों की सेवा करना ही उसका स्वभाव और अधिकार है। फिर उसे कार्य समझाया गया, दाल, सब्जी, रोटी आदि बनानी होगी, क्योंकि रोज लगभग सैकड़ों संत आते हैं। बालक ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सब कर लूंगा। खीर, रबड़ी, रायता सब कुछ बना दूंगा और झाड़ू पोछा व बर्तन भी संभाल लूंगा। यह सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन बालक ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं सभी संतों के लिए भोजन बनाऊंगा, पर अपने लिए आपके हाथ का ही भोजन करूंगा। और दूसरी बात, मैं कितना भी खाऊं, आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं। यदि आपने या किसी और से मेरे खाने की चर्चा की, तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने यह वचन स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से सेवा आरंभ हो गई। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि बालक अकेले ही अत्यंत कुशलता से कई प्रकार के व्यंजन बना रहा है। दाल, खीर, पूरी सब कुछ। वह अकेले ही संतों को परोसता और सारा कार्य संभाल लेता। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित थे और मन ही मन प्रसन्न भी। 8:09। संतों ने भी उस दिन के भोजन की बहुत प्रशंसा की। आज जैसा प्रसाद पहले कभी नहीं मिला। सेवा के बाद बालक स्वयं सफाई करता और अंत में अपनी भोजन की बारी आने पर बैठ जाता। तब त्रिलोचन जी की पत्नी उसके लिए प्रेम से भोजन बनाती।
लेकिन बालक बहुत अधिक भोजन करता, बार बार मांगता और घंटों तक खाता रहता। फिर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में बातचीत कर रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने अनजाने में कह दिया, वह बालक बहुत खाता है, बहुत अधिक भोजन बनाना पड़ता है। जैसे ही यह वचन निकला, उसी क्षण वह बालक अदृश्य हो गया। जब त्रिलोचन जी ने उसे ढूंढा, तो वह कहीं नहीं मिला। पत्नी से पूछने पर सच्चाई सामने आई। दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे अत्यंत दुखी हो गए। वे तुरंत पंढरपुर स्थित मंदिर पहुंचे और पंढरीनाथ भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। हमें संतान नहीं दी, कोई शिकायत नहीं, पर वह सेवक हमें लौटा दीजिए। उसी ने हमारे जीवन को आनंद से भर दिया था। उनकी करुण पुकार सुनकर एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे देखा, फिर सामने देखा, तो पाया कि स्वयं पंढरीनाथ भगवान ही उस बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हैं। भगवान ने कहा, तुमने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं स्वयं आ गया था। यह सुनकर त्रिलोचन जी भाव विभोर हो गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि सच्ची सेवा और निष्कपट भक्ति से भगवान स्वयं भक्त के जीवन में उतर आते हैं। इस प्रकार भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया और उनकी भक्ति को अमर बना दिया।